रहा था, कौन सा गम है जो छुपा रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा कि हमें 1 पॉइंट मिल गया। नहीं, उसको यकीन नहीं आ रहा कि ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दे दी। उसकी टीम हार गई। अच्छा, उसकी टीम हार गई। नहीं, उसकी टीम तो जीती है ना। वो तो तूने तो लास्ट टाइम ओमान इसकी टीम कर दी थी, याद नहीं है? मैंने इसकी टीम ओमान क्यों करी थी? पता नहीं, तूने की थी इसकी नहीं, टीम इसकी टीम ओमान। तो कनाडा करी थी, इसने मेरी ओमान करी थी, मैंने इसकी टीम कनाडा करी थी। हाँ, अगले दिन तू पलट गया था, तूने इसकी टीम ओमान कर दी। अच्छा, वैसे क्या क्या हुआ है? जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया। हमने 2 दिन शूट नहीं किया ना। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया। हाँ, टेबल टॉप कर दिया। अच्छा, और जो आज हुआ माज भाई, ये ब्लेसिंग है या कर्स है? अरे बाबा, ये रमजान की देन है। अच्छा, हम मुसलमानों पे बिल्कुल ओके। अच्छा, 1 सेकंड, ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं 4 उशिया, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेकर रमजान के बाबरकत महीने में बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई। जैसे कि आपने देखा, उन बरकतों का एक रिजल्ट आज हमें देखने में मिला, जब हमें बगैर खेले, एक गेंद भी फेस किए बगैर हमने जब 1 पॉइंट लिया, तो ये इस बात का इशारा कर रहा है कि रहमतें, नेमतें, हमारा जो एक 12th प्लेयर है, जो कि बेसिकली फर्स्ट प्लेयर, कैप्टन हमारा रमजान, उन्होंने जो अपना इफेक्ट दिया हुनैन भाई, बहुत ही खुशाइंद हुआ। बहुत ही अच्छा लगा जब पाकिस्तान फर्ग्यूसन से, सोदी से और खांसी का शरबत टिम साइफर्ट से, मार्क चैपमैन जो कि जानी दुश्मन है पाकिस्तान का, इनसे जब वो तरसते हुए खड़े हुए देखते रहे हमें कि आएंगे ये मैदान में और हम इनको मारेंगे, निकलो यहाँ से यार। लेकिन मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ यार। क्या कि ये न्यूजीलैंड बच गया? मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ, न्यूजीलैंड ऐसे बच गया कि माज भाई हमने इनको नहीं, आप तो सही है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप भूल रहे हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो बायलैटरल होते हैं उसमें तो न्यूजीलैंड जीतता है, लेकिन वर्ल्ड कप के इनकाउंटर्स में पाकिस्तान का जो है ना वो हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। ये खांसी के शरबत ने जिस तरह से धोया था ना, और मार्क चैपमैन जो हमारे साथ करता है ना, अब उसके कहाँ किया, उसके कैरियर कहाँ किया उसने? बायलैटरल में किया है ना सारे रन, वो जो आ रहे थे सारे रन, वो कहाँ थे? वो नया लड़का है, वो नहीं, वो भले नहीं छोड़ता, नया लड़के को तो हमारे लड़के ऐसा गिरना जानते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। भाई न्यूजीलैंड वाले हंस रहे होंगे क्या, 2023 में भी साले बारिश की बिना पे बच गए। हाँ देखो, ये वाला मैच 22 का सेमीफाइनल हमने हराया है। मैं उल्टा सोच रहा था, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 22 के वर्ल्ड कप में भी फाइनल हारे, और 23 के वर्ल्ड कप का भी जो लास्ट ग्रुप मैच था वो भी हम हारे थे। हाँ, लेकिन वो भी फिर भी हम हारे थे ना। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीते हुए, 24 में कोई मैच नहीं हुआ ना इंग्लैंड से ना न्यूजीलैंड से, पहले ही हम चले गए थे यूएसए से हार के। तो ये वाला सीन है, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा चांस है। भाई हमारा चांस तो नहीं है ना, हमारा चांस सिर्फ इसी तरह है, बारिशें और ये इसने उसको हरा दिया, हो गया। अब बहुत, मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अपना इंटरेस्ट आप लोग पैदा कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कि टेबल के जो फर्रे हैं ना वो खुल जाएंगे सब जगहों पे, कि जी क्या होने वाला है, कौन किसको हराने वाला है, कौन किसको जिताने वाला है, और किस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में रमजान की मदद से पहुंचने वाला है। सही है ये आप हुनैन भाई, आप आने वाले इस हफ्ते में ये राज आप एकदम फशा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा यार एक भाई इस तरह एक दो मैसेज लेना बहुत लाजमी, बहुत लाजमी। प्रियांश खत्री आए, वो कह रहे माज भाई वो नमस्ते करते हैं, कहते हैं यार नमस्ते भी किया, प्रियांश अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल भी किया करो, सत श्री अकाल मतलब निकालना पड़ेगा क्या क्या इन बातों का। वो कह रहा है कि माज भाई आंटी आई थी आज भी एक आंटी आई थी, अपनी आंटी से नोट बांध के लाई थी, काम करेंगी। अच्छा, बेदी अग्रमी कह रहे हैं भाई अगर न्यूजीलैंड की आज बॉलिंग हो जाती तो आपका मजा आ जाना, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी और आपके बैट्समैन की टूंटे हैं, आपके बैट्समैन खेलना नहीं आता। नहीं यार, तुम लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो। न्यूजीलैंड के लिए हम फखर जमान को खास लेके आए थे, सब फखर जमान कर रहे थे, खास फखर जमान को लेके आए थे। साहिबजादा फरहान फुल फॉर्म में थे, हमारी बैटिंग आज 9 तक थी। ओह माय गॉड, मैं सलमान अली आगा ने और उसी चौड़ेपन कंडीशन देखी ना, देखी, टॉस जीता, बैटिंग पहले। आज लड़के ज्यादा आप फैसल साहब, जो मैच हुआ नहीं है उसके ऊपर बातें सब इतनी कर रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया हुनैन भाई आज? अच्छा, ये मैच उसी ग्राउंड पे होना था ना जहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच। यार आप जो है ना, आप चुप रहे हैं, जरा मैसेज सुनूं पे पढ़ूंगा और गौर से सुनिएगा। अच्छा चलो। जैसा कहते हैं आके, हुनैन भाई आप सबसे ज़्यादा होशियार लगते हैं, इस ड्रॉ के हिसाब से ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा? फिर आते हैं मिस्टर रागिब, वो कहते हैं हुनैन भाई लव यू। अभी तक पूरे मैसेजेस में जो है ना कहीं मैसेज नहीं आया, माज भाई लव यू, माज भाई आप अच्छी बात करते हैं, माज भाई क्या लॉजिक लेके आते हैं। ये कौन लोग हैं बताओ? यशा कौन है और ये मिस्टर रागिब कौन है? यशा, अबे यशा सागर तो नहीं है?
भाई वो वो शॉर्ट मिनी स्कर्ट वाले देखो 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 बात सुनो। रमजान 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 से ये उम्मीद नहीं थी। यशा सागर से बातें चल रही है आपकी। देखो ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये वैसी हैं जैसे बहुत सारे होते हैं, खतों की दावत बहुत सारों से चल रही होती है, ठीक है, लेकिन प्यार जो है ना वो दूसरे से होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेशक वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, वो बोल रही हैं नहीं, ये वो नहीं है। हाँ, इन्होंने आंखों में पर्दा लगाया ये तो यशा, ये तो आंखों में पर्दा नहीं, ये तो क्यों कर ले, आपको लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है इनके लिए पर्दा। लेकिन अबे यार मैं तुम्हारे लिए बोलना चाह रहा हूँ, तुम बोलना ही नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आते लोग जो है ना, जो पंगा लेने जो आते हैं ना, वो आते हैं मास भाई से। नहीं, आगे आगे करने आते हैं ना, सौरभ आपको प्यार करने आ रहे हैं। सौरभ राय आगे कहने लगे मास भाई की लॉजिक इज द बेस्ट। शुभमन Thank you, गौर कह रहे हैं, नहीं मास भाई गजब टोपीबाज आदमी है। वो तो आंटी से पूछो आज उनको क्या पहनाया होगा इन्होंने। तो भाई सारी तारीफें हो गई। वो एक आगे लॉन्ग टाइम नो सी। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं क्या मजाक है, इतना इंपॉर्टेंट मैच हाथ से निकल गया। पुनीत राय पुराने आदमी, सबके लास्ट मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैसेज में हुनैन भाई की बात सुनूंगा। हुनैन भाई बी लाइक बोल वो रहा है पर शब्द हमारे हैं। बोल रहा है पर शब्द हमारे। अच्छा खैर, आप जब बोलते हैं ना, अच्छा 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 अच्छा, तो शब्द उनके होते हैं, मतलब इसमें भी वो क्रेडिट उनको दे दिया पुनीत ठीक है राय। भाई। पुनीत भाई आप तो हुनैन भाई के बहुत बड़े फैन है, तो सही है, आप कर लें। यशा सागर भी इन्हीं की फैन निकली, हम तो पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। मेरा तो कोई है ही नहीं ना, मेरा तो नामो निशान ही नहीं है ना। मेरा काम कैमरे के पीछे इनकी है। तो टीम भी चली गई ना वर्ल्ड कप से। ओमान भी गई, ऑस्ट्रेलिया भी गई, और कनाडा भी गई, कनाडा भी ओमान थी, गई, मेरी कनाडा थी, मतलब आपकी जितनी टीमें थी सब चली गई। सब पाकिस्तान अभी भी है। वो पता नहीं किस आसरे पे रुके हुए। हुनैन भाई कंटिन्यू प्लीज। पहली बात मुझे ये बताओ, ये जैसे आपने बोला ये पॉइंट रमज़ान का है, रमज़ान की बरकतें, तो अगर रमज़ान की बरकतें मिलती जाती हैं, अगला मैच भी वॉश आउट पाकिस्तान का, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हो जाए। हाँ, श्रीलंका से भी मैच वॉश आउट हो गया, आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, और न्यूजीलैंड तो फिर आप घर जाएंगे क्या मतलब है? अगर मास भाई से पूछा, मैं देखो बगैर खेले पहुंचाने की मास भाई से तरकीब पूछ रहा हूँ। बगैर खेले यार, ये भी का सीन होगा बगैर खेले अगर हम पहुंच तो गए। तुम हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ रखा होगा उन्होंने लूप होल के, आप दोबारा मैच तो हो गई होगा भाई, हमें तो एक ही 3 पॉइंट मिल जाएंगे ना, और जिनका मैच होगा वो जो हारेंगे तो उनका हम पे असर ही नहीं पड़ने वाला। इस तरह की कुछ टेबल बन जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारा मैच तीनों जो है ना हमारे ड्रॉ हो गए, तो ये हमें 3 पॉइंट मिले। हमारा रन रेट तो 0 है, रन रेट 0 है, पॉइंट तो 3 है। चलो सही है ना। अब अच्छा, हमारे अगर 3 पॉइंट हैं तो सबके पास भी एक मैं पॉइंट दूसरी हो गया बात ना। आपको ये बता रहा हूँ, देखो न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से हो गया वॉश आउट, अब न्यूजीलैंड का इंग्लैंड से बाकी है, वो जीत जाए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का श्रीलंका से बाकी है, वो जीत जाए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो गया। 7 पॉइंट्स हो गया, वो थ्रू हो गया, ठीक है। 4 5 सही हाँ, है। ठीक है। 5 points। अब इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड से हारा हुआ है, और वॉश आउट हुआ है, और एक वॉश आउट हुआ हुआ है, और पाकिस्तान से हारा हुआ है, ओ सॉरी Wash out हुआ हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका भी न्यूजीलैंड से हारा हुआ है, ठीक है। हाँ। अब इंग्लैंड और श्रीलंका वाला मैच ये वॉश आउट हो जाए, सही है, तो फिर क्या होगा? इंग्लैंड के 2 पॉइंट, हाँ, श्रीलंका का 1 पॉइंट हमसे खेल के 1 पॉइंट, नहीं हमसे वॉश एक आउट, point हाँ। और एक इंग्लैंड से 1 इंग्लैंड पॉइंट और श्रीलंका से हारा हुआ है, और तो 2 श्रीलंका से पॉइंट। हारा हुआ है 2 पॉइंट, तो इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट। मैं कहता हूँ वाह वाह भाई क्या बरकती महीना आ गया। तो भाई बच्चों, मैंने शो का आगाज इससे किया है कि अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे टेबल सबके खुल जाएंगे इस आने वाले हफ्ते के अंदर। मतलब रोनाल्ड ये आप भाई कह रहे ने हैं कि शुरुआत कर दी है। न्यूजीलैंड इज गोइंग विद 5 पॉइंट्स, सही Yes. है। पाकिस्तान विद 3 पॉइंट्स, कि कोई मैच नहीं मिला, 3 पॉइंट बारिश के नजर हो गए, सही है। इंग्लैंड हारा श्रीलंका से, सही है, तो इंग्लैंड तो बाहर हो गया। और इंग्लैंड श्रीलंका का मैच वॉश आउट हो गया, वो भी इंग्लैंड wash out हो इंग्लैंड गया। पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो गया, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार गया। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार गया, मतलब 2 गोरे लड़े आपस में, वो चले गए, हाँ। वो बाहर हो गया। इंग्लैंड तो बाहर हो गया विद 2 पॉइंट्स। हाँ, श्रीलंका का वॉश आउट हुआ एक हमसे, और एक उससे तो 2 न्यूजीलैंड points से है। हार गया वो। और न्यूजीलैंड से हार गए वो। अच्छा, न्यूजीलैंड को हारा था, ऐसी बात। हमसे भी वॉश आउट हुआ, उनका इंग्लैंड से भी वॉश आउट हुआ, और तो न्यूजीलैंड 2 से वो पॉइंट हार हो गए गया। श्रीलंका के भी, तो 2 पॉइंट श्रीलंका के, 2 पॉइंट इंग्लैंड के, और पाकिस्तान के टीम 3 पॉइंट। और सबको मुबारक हो, पाकिस्तान बगैर खेले सेमीफाइनल के अंदर जा चुका है हमारे 4 होशियार के हिसाब से। बहुत बढ़िया होना है। ये तो हो गया बगैर खेले। ये तो बगैर खेले। अब बात करते ये खेल, रमजान की बरकतों से। अब बात करते खेल के। ये हो नहीं पाएगा हमसे ना। हम खेलते कहाँ हैं? नहीं नहीं खेल, वो बाबर आजम पे कोच ने पता नहीं क्या भाई- बात की है। ओ बाबर आजम पे क्या बात हुई है, पहले तो वो बात कर ले यार। वो 12वें ओवर के बाद बेकार है ना, कोच ने आगे सबसे पहले ये बोला है, जिस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ, उन्होंने बोला है बाबर आजम, आज बोला कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाबर आजम से हम ओपन नहीं करा सकते, बाबर आजम इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट,
क्योंकि वर्ल्ड कप में उसका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है, दैट इज 89.5। हाँ, अब वो उसमें क्या देख रहे हैं? उसमें वो देख रहे हैं उसकी खूबसूरती नहीं, उसमें वो तीनों वर्ल्ड कप को कंबाइन करके देख रहे हैं ना। हाँ सही है। 2021 में क्या था? हम सेमीफाइनल खेले, वो ओपनर था, हाईएस्ट रन गेटर था। बिल्कुल था। ठीक है। 22 में वो ओपनर था, सिर्फ सेमीफाइनल में रन आए थे। सही है। ठीक है। और हम फाइनल खेल रहे थे उसमें। सही है। 2 टूर्नामेंट जहाँ ओपनर है हम फाइनल खेल रहे हैं, और 1 टूर्नामेंट जहाँ वो ओपनर है हम ग्रुप से ऐसे ही चले गए, पूरी टीम ही फेल हो गई ना, कुछ भी नहीं हुआ, आप चले गए। तो आप ऐसे अलग अलग करके देखोगे या एक साथ बताओगे कि यार ये तो बहुत बुरा है भाई? तो वो जो बहुत बुरा था उसके साथ भी तो आप अच्छा टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर रहे थे ना। अगर आप इंसान में फर्क हो गया ना, यही बात कर रहा हूं। अगर आपने खिलाना है, जैसे माज उस दिन बात कर रहा था, और एक और माज जैसा जो क्रिकेटर है पाकिस्तान का, वो भी यही बात कर रहा था, अगर आपने खिलाना है तो टॉप 3 में खिला सकते हो आप बाबर को। आप जितना नीचे लेके जाओगे इसी तरह का काम होगा कि अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, आप बोलोगे कि यार ये हो नहीं सकता, इसका अभी इसको भेजें, फिर हम हिटर्स को भेजेंगे, फिर बाबर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने रखा क्यों है टीम में? फिर आप फ़खर जमान को ही मुसलसल खिलाते उसकी जगह पे। सही बात है। ये बात मुझे वो बात सही नहीं लगी, वो सारे एग्रीगेट जमा करके बता रहे वर्ल्ड कप में उसका ये है। हाँ, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ हुनैन भाई, अगर आप कंप्यूटर पे नंबर्स डाल के देखोगे तो वही होता है ना कि बंदे ने सुबह शुरू में मैच फंसाया और एंड में आके जिता दिया, तो आपको अगर नंबर के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो उसने एक्चुअल ग्राउंड में क्या किया वो तो आपको पता है ना। जो ग्राउंड रियलिटी तो आपको नजर आ रही है कि यार 2021 कैसे जिताया उसने, 2022 कैसे खेला उसने, और 2024 में क्या हुआ, ये परफॉर्मेंस बता रही है। उसके साथ कौन कौन साथ खड़ा रहा, कौन कौन फ्लॉप हो रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था, उसने सब माइनस कर दिया ना। वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वाली बात। प्लस ये कोच आए, इन्होंने निकलवाया बाबर को टीम से। जब निकलवाया तो मैं बार बार क्या बोल रहा था, और बाकी लोग क्या पाकिस्तान के कह रहे थे कि यार डोमेस्टिक खिलवा दो। ठीक है। हमारे इस कोच ने क्या उसको डायरेक्शन दी कि जाके अपनी रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करो। सही है। वो बिग बैश में भी गया, वहाँ पे भी रेंज हिटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे, और मैच में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, फेल हो गए। फिर टीम में वापस लाते, नंबर 4 पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते ये एशिया कप, पोस्ट एशिया कप हमने डिसाइड किया कि नहीं, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैनशिप चाहिए, तो वहाँ पे ले आते हैं उसको। अब पहले तुमने उसको प्रैक्टिस कराई है उसकी रेंज हिटिंग की, अब तुम नंबर 4 पे आके कह रहे हो वो जो तुम पहले खेलते थे ना ओपनिंग पे, वैसा खेलो 4 पे आके। तो तुमने खुद ही उसका माइंड कंफ्यूज कर दिया ना। वो शॉट जो खेल रहा है वो बहुत ही भद्दा शॉट खेल रहा है, आपको ड्रॉप करना है। आप नेदरलैंड के अगेंस्ट जो शॉट खेला था उसके बाद ही ड्रॉप कर दो पहले मैच में। हाँ, अगर आप ओपनर नहीं खिला सकते, आप देख रहे हो कि ये रोल काम नहीं कर रहा, नेदरलैंड के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, तो बाकी टीम के अगेंस्ट क्या काम करेगा? सही। तो आप ऊपर खिलाओ या नहीं खिलाओ, लेकिन आके स्टैट्स बता के मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई कॉन्स्पिरेसी कोच ही मुलविस है कि भाई इसको किसी तरह बाहर कर दे। मुलविस कोच तो मोहरा है ना, ये समझो ना भाई, वो सिर्फ एक पॉन है, बाकी तो करने वाले मैनेजमेंट है ना, जो पीछे सोचो एक कौन बंदा है वो उस पर बैठा कह रहा है ना कि जो हमारे जो पास्ट प्लेयर्स हैं ना, जो लेजेंड्स हैं, ये नहीं चाहते कि यार इनके सामने और कोई बड़ा नाम आए। इसी वजह से आपको कोई प्लेयर देखो, खान साहब के बाद खान साहब ने प्लेयर दिया ना, वसीम अकरम, बकार यूनुस, शोएब अख्तर तो नहीं, खान साहब को सईद अनवर, इनके टाइम पे तुम देखो, एक होता है ना कैप्टन प्लेयर डेवलप करके जाता है और कैप्टन तैयार करके जाता है। सही है। सकलैन मुश्ताक, आप देखो जो हमारे लेजेंड्स लास्ट लेजेंड कौन है आपका आफ्टर इमरान खान? वसीम, वकार, शोएब। क्या दिया उन्होंने आपको पाकिस्तान को एज अ प्रोडक्ट प्लेयर, एज अ प्लेयर? क्या प्लेयर्स निकाल के दिए कि ये हमारी फाइंड है? शाहिद अफरीदी उनकी फाइंड थोड़ी है, वसीम अकरम की। शाहिद अफरीदी तो लक फाइंड है ना, कि वो मुश्ताक अहमद अनफिट हुआ और वो आ गया, लक फाइंड है। वसीम नहीं, उन्होंने प्लेयर्स दिए, उसकी बात ये सही है, प्लेयर्स तो आ गए। बात ये कि इमरान खान ने प्लेयर्स डेवलप करके दिया आपको, तो वसीम अकरम दिया एक कैप्टनसी मटीरियल ना, वसीम अकरम कैप्टनसी कर सकते। वसीम अकरम ने एज अ अपने अंडर कोई कैप्टन डेवलप नहीं किया कि जो आके लीड कर सके। नॉट इवन प्लेयर डेवलप नहीं किया। आप राशिद लतीफ़ को उठा दो, मैं राशिद लतीफ़ प्लेयर दे रहा है आपको, वो आपकी पॉलिटिक्स की वजह से आप उसको डेवलप नहीं होने दिया आपने। ऐसा नहीं कि राशिद लतीफ़ ने कौन से प्लेयर दिया? राशिद ने बहुत प्लेयर दिए। अब आप यूनुस खान, फवाद, नाम लो ना यार, यूनुस खान, फवाद आलम, ये दोनों सैफी, सरफराज, सैफी, ये सारे किसके हैं? सब राशिद। अब सरफराज अहमद आपका कितना अच्छा कैप्टन हुनैन भाई, जो कि मेरे कुछ ऑब्जेक्शन हैं उसको हटा दो, लेकिन सरफराज अहमद आपको रिजल्ट तो दे रहा था ना, और अच्छा परफॉर्म भी दे रहा था, निकाल रहा था, दिमाग भी था। उसके बाद आपने पॉलिटिक्स के खिलाफ उसको बाहर कर दिया। तो आप देख लो, आप देखो, तो ये बात प्रूव होती है ना कि लेजेंड्स जो हमारे पास क्रिकेटर्स हैं वो नहीं चाह रहे कि कुछ चीज़ डेवलप हो। इसी वजह से बाबर आजम का आप देख लो कि उसको 4 खिलाओ 5 खिलाओ, ऊपर बेकार है। वो लड़का यहाँ पे मैसेज कर रहा है, पुनीत भाई देखो ना क्या नहीं, पुनीत भाई से पहले मुस्तफा बता रहा है कि
Across the 5 T20 World Cup, Pakistan, Babar Azam has faced 217 deliveries in power play, scoring 187 runs. Yes. That equates to a strike rate of 86.17, making Babar the only player in T20. मेरी जान, मेरा सवाल ये है 2021 में जो ये वर्ल्ड कप जीते इंडिया के खिलाफ, ये और रिजवान ये नॉट आउट गए, सही है, तो आपने स्ट्राइक रेट उठा लिया, अब एवरेज मैटर नहीं करेगा उसका, एवरेज भी तो देखो क्या रहा है बाबर आजम का। अंदर तो ये एवरेज की बात ही नहीं करते हैं ना, T20 के अंदर तो सिर्फ ये स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि सिर्फ वो इंडिया वाला मैच नहीं, मैं वही मैच मैंने बताया पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 2022 का सेमीफाइनल, वो भी बाबर रिजवान ने जिताया था। एग्जैक्टली। तो एक मैच की बात नहीं है, 2 मैच, दूसरे ओपनर्स आपके जो आए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरा मैच आपके बना के लेके गए हो अभी तक। अगर वो हो गए होते तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। साहिबजादा फरहान कर रहा है, साइम स्टेबल ही नहीं हुआ। साइम का यहाँ तक बात हो रही है कि यार ये तो 2 ओवर खेलता है, इससे अच्छा है उसको नीचे ले आओ। तो आपके पास जगह है। बड़े एक्स क्रिकेटर्स जो हैं जो बैठे हुए शोज के अंदर, वो तो साइम को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे, जिसके अंदर उमर गुल है, जिसके अंदर मोहम्मद हफीज है, जिसके अंदर सकलैन है, वो तो कह रहे हैं कि साइम को अगर आप एज अ बॉलर देख रहे हो, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो एज अ बॉलर मुझे उसके 2 ओवर नहीं चाहिए, मैं उसकी जगह स्पेशलिस्ट जो है ना वो अबरार को खिलाऊंगा मैं, वो ये बात कर रहे हैं बैठे हुए। तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं, मगर सैफी भाई की बात की, सैफी भाई के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है टीम यूनाइटेड लगती थी। जिस तरह खेलते थे ना, वो लगता था कि यूनाइटेड खेल रहे हैं। अभी जो है ना ऐसा लगता है तितर बितर लगता है मुझे कभी कभार, जब बुरा टाइम आ रहा होता है ना। टीम में से सीनियर प्लेयर कौन है? बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, फखर जमान, ये सीनियरिटी ने पंगा डाला हुआ है। उस वक्त सरफराज अहमद सीनियर था, बाकी सब जूनियर थे, रिस्पेक्ट रहती थी। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने खुद लाके टीम में टसलदारी की, शाहीन और बाबर की टसल पैदा कर दी, वो शादाब खान को सबका बाप बना दिया, कॉलर खड़े को इधर उधर बात बकवास करते फिरना कि मैं यूँ मैं हूँ, तो टीम कैसे एक होगा भाई? दोस्ती यारी तो बढ़ गई। और आप ये देखो फैसल साहब, यार इतना नाम बनाया है उनके, हम उनको सुसर कह के बोलते हैं, इतने बड़े पाकिस्तान के बॉलर रहे हैं सकलैन मुश्ताक। आज पता है क्या हुआ? आज उनसे बोला प्रोग्राम में कि आप ये बताइए आज की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो सकलैन मुश्ताक कहते हैं आज की प्लेइंग 11 होनी चाहिए मीदा, चिंटू, ये आज का नहीं है, चीरा, ये आज का नहीं है, 2 दिन पुरानी बात कर रहा है ये। खैर मैंने जब उसने मैसेज कमेंट किया ना, वो क्या नाम है उसका, शादाब, इनके दामाद ने, उसके बाद इनका दिमाग आउट हो गया कि मैं जवाब ही नहीं है। मतलब वो उस वक्त हफीज भी बहुत हंस रहा है, चलो वो शो के लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप पीछे जाके सोचो वो क्या कर क्या रहे हैं कि यार आप इतनी चेंजेस क्यों करने जा रहे हो? मतलब शादाब को डिफेंड कर रहे हैं। हुनैन, मैं आपको वही कह रहा हूँ, हुनैन इतनी स्ट्रांग लॉबी चल रही है कि अगर वो एक नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा कि शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, शादाब क्यों बैटिंग करने के लिए ऊपर आ गया अगेंस्ट नमीबिया, वहाँ पे आके उससे तुमने 30 रन करवा दिए, वहाँ उसने 3 ओवर भी फौरन कर दिए, वहाँ उसने विकेट भी ले ली, और जहाँ इंडिया का मैच था वहाँ उसने 1 ही ओवर करा, वहाँ उससे बैटिंग भी नहीं हुई, तो उसको ऐसे पैम्पर किया जा रहा है। मतलब साइम पे उंगली उठ रही है कि इसको हमें खिलाने का फायदा नहीं, जिसकी तारीफ रिकी पॉन्टिंग कर रहा है कि आई लव वॉचिंग हिम प्ले, इसके पास शॉट्स हैं और इसने बॉलिंग डेवलप कर ली है। रिकी पॉन्टिंग उसकी तारीफ कर रहा है, मगर ये शादाब को कवर करके और कह रहे हैं कि साइम को बाहर होना चाहिए। आप यहां से अंदाजा लगाएं जो पीछे बैठ के सारे गेम चल रहे हैं। ये तो प्राइवेट चैनल या उस नेशनल चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं तो बात कर रहा था वसीम अकरम, वकार यूनुस और रमीज आजाद, ये तीनों उस वक्त शाहीन को डिफेंड कर रहे थे जब शाहीन को बैठाया गया। एग्जैक्टली, शाहीन ने बहुत अच्छा क्रिकेट का हाल ही इस वजह से हुआ है। आप जो उन्होंने कह रहे हो ना कि बैट्समैन ये इन्होंने बाबर आजम को दिखा रहे हैं स्ट्रैटेजी, या दूसरी टीमों को देख रहे हैं कि यार स्ट्राइक रेट देखो उनका, अभिषेक शर्मा आता है या वहां से टिम साइफर्ट आता है, या ऊपर ओपनर्स दिखा रहे हैं, तो ये माइनस कर देते हैं कि बॉलिंग लाइन क्या है, 5, 6, 7 क्या प्लेयर्स हैं आपके पास। इस सब को माइनस करके सिर्फ एक पोजीशन बाबर आजम ओपन कर रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन कर लो, बाकी सब चीजों को कर दो नलिफाई, भूल जाओ, सब भूल जाओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा T20 रन किसके हैं, भूल जाओ। सेकंड मजा यही है ना माज भाई, ये सब बच जाएंगे इसमें। आपका जरा सा भी बुरा रिजल्ट होगा वर्ल्ड कप में, सुपर 8 से आप एग्जिट करते हो, उसके बाद ये होगा कि बाबर आजम मिसफिट था, इस वजह से हुआ। बाबर का तो पत्ता साफ कर दिया उन्होंने। शाहीन आपका टीम में होगा, शादाब आपका टीम का कैप्टन होगा। शादाब की इतनी भी परफॉर्मेंस होती है ना तो ये वर्ल्ड कप में कैप्टन होता। अरे इतनी लॉबी है उसकी। भाई आप लॉबी देखो ना, बाबर आजम के पास है 4,500 रन, सही है। उसके दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर पे कौन है? इंग्लैंड का कोई प्लेयर है, बटलर है शायद, वो भी 3,000 की फिगर में।
उसको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, नीचे इंडिया के प्लेयर्स को भी टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। अगर आप इसी प्लेयर को खिलाते रहो, पाकिस्तान का नाम तो नजर आता रहेगा आपको कि यार ये परफॉर्मेंस है आपकी, कहीं स्टैंडिंग है आपकी। आप नहीं, आपने कहा यार इसको तो बिठाओ ताकि नीचे आने वालों को जल्दी टाइम मिले वहां पहुंचने। अगर ये रन करता रहेगा, हल्के हल्के रन करता रहेगा, तो नाम तो बनाता ही रहेगा ना। फैसल देखो, हमारे मुल्क में ये तो होता ही है ना, जो कुछ अगर कोई एक पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है, क्या वो खेल का मैदान हो, क्या वो पॉलिटिक्स हो, क्या वो कोई और शोबा हो, वहाँ पे हमारे लोग उसको पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। और उसका जिंदा एग्जाम्पल है बाबर आजम आपके सामने हुनैन भाई, कि किस तरह उस खामोश तबीयत के इंसान को इन्होंने छकड़म पकड़म करके इधर आधा तीतर आधा बटेर बना के उसको इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो कुछ खड़े होके तमीज से रन कर दे। ये वही बाबर आजम है जो 200 रन चेस करता था अकेले, सिंगल हैंडेडली 200 रन जिसने चेस करे, होम ग्राउंड्स पे नहीं, बाहर की विकेटों पे जाके, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जाके, जहां जिसने 200 रन के रिकॉर्ड बना दिए, 10 विकेट्स की विक्ट्रीज के जिसने रिकॉर्ड बना दिए। और आज वो ये है कि एक चीज और भी समझने की जरूरत है इसमें, बहुत जरूरी है माज भाई। आपने बोला कि उसने चेस किए 200 रन, ये आप बहुत दफा बताते हो, लेकिन वो किस में किए? बायलैटरल में किए, ठीक है। वही बाबर जब कैप्टन बन के वर्ल्ड कप में जाता था तो अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं होता था। आपको पहला चांस मिल रहा था कि एज अ प्लेयर उसको ओपनर खिलाते। आपने वो चांस ही मिस कर दिया। जब बाबर को कैप्टन बनाया जा रहा था, यहाँ चार उषा के प्लेटफॉर्म से बैठ के कहा गया था कि बाबर राइट मटेरियल नहीं है पाकिस्तान को, चिल्ला के फसल तुझे याद है सलमान अली आगा ने क्या बोला? सलमान अली आगा ने क्या कहा है? उसको संभालो भाई। जब 3 नंबर पे उसकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनिंग्स आ गई, 2-1 श्रीलंका के अगेंस्ट आ गई इनिंग्स, तो जब वर्ल्ड कप के लिए पहुंचे तो सलमान अली आगा ने से पूछा गया कि आपकी 3 नंबर पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो उसने कहा नंबर का इतना फर्क नहीं है, अब मैं जो है ना वो इंटेंट, मैं जो है कैप्टनसी छोड़ के अब बैटिंग करने जाता हूँ। तो कैप्टनसी का सोच रहा होता है बंदा जब बैटिंग कर रहा होता है। जिंदगी गुजर गई हमारी यार, ये देख के कितना बोलते हुए कि भाई बाबर को कैप्टन नहीं बनाते। हमने देखा है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के कोई और कैप्टन ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कैप्टन बन के और बैटिंग में परफॉर्मेंस वैसी थे। क्या सचिन तेंदुलकर, क्या ब्रायन लारा, जितने बड़े बड़े नाम ले लो, हमने तो यहाँ से चिल्ला के कहा ओ भाई बाबर बड़ी एक सदियों बाद जाके 10 साल बाद जाके तुम्हें एक प्लेयर मिला है जो दुनिया में नाम कर रहा है, इसको कैप्टन नहीं बनाना। हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, कैप्टन में बर्बाद हो जाएगा। 4 साल पहले 3 साल पहले जो बात करते थे आज वो सबके सामने है। पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना। आप फेवर में करो ना, पॉलिटिक्स चलता है कि आपके मुल्क को फायदा हो, आप पॉलिटिक्स करो। आप क्या कर रहे हो कि यार दुनिया की पॉलिटिक्स अंदर ला के ना अपने ही को बदनाम करो, ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। और एक इंडियन नुकसान आपका हो रहा है ना यार। आप पॉलिटिक्स करो, आपने सरफराज अहमद को बैठाया, आपने बाबर को लिया है, आपने शदाब को लिया है, आपने अबरार को नहीं खिलाया, सुफियान मुकीम को बैठा दिया। आप करो जितना करना है, लेकिन इंडियन फायदा पाकिस्तान को हो रहा हो ना तो एक्सेप्टेबल है। फैसल यहाँ मसला तो यही है कि फायदा पाकिस्तान को नहीं, अपने दमादों को, अपने भतीजों को, अपने लोगों को जो अपने इर्द गिर्द अपना सर्कल है उनको देना है। तो ये पास्ट क्रिकेटर्स ने दिया ना यार। 96 में आप खुद कहते हो कि वसीम अकरम बैठे थे, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स। अच्छा खैर, अब वो खैर इसको टॉपिक खत्म करते हैं, वरना फिर लोग कहते हैं बाबर पीआर, उसको छोड़ो। अब मुझे ये बताओ माज भाई, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाँ जी, पूछो जी। पहली बात तो ये कि उन्होंने इनका टेबल पहले ना सुन ले, इनके टेबल की। हाँ, आप टेबल बताओ आपके हिसाब से आप कैसे पहुंचा रहे हो? यार मैं तो ऐसे पहुंचा रहा हूं कि देखो, पाकिस्तान को मैं तो सबसे पहले खुशखबरी ये देने वाला था अपने सब देखने वालों को कि पाकिस्तान इस 1 पॉइंट के बाद अगर टूर्नामेंट में एक मैच और हार भी जाए तो परवाह नहीं। अच्छा, ये हरा के पहुंचा रहे हैं? वही 3 पॉइंट से पहुंचा रहे हैं ना, वही 3 पॉइंट। आंकड़ा 3 का ही है। अच्छा, ये ज्यादा रहमत बरसा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम लोग गुनहगार बहुत हैं, तो इतनी रहमत नहीं बरसती। ये थोड़ा हम नहीं, ये रहमत के साथ पाकिस्तानी, ये अभी पॉलिटिक्स गिनवा रहा था, खुद पाकिस्तानी होगी। ये पहले रहमत आ गई, अगले मैच में ये जहमत करवा रहे, एक मैच हरवा रहे, फिर तीसरे मैच में मेहनत करवा के एक मैच जितवा रहे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन रहमत, जहमत, मेहनत तीनों का है। उसमें 3 पॉइंट है। हम नारा क्या है? रहमत 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 रहमत। ये सिर्फ कुदरत के निजाम तुम हरा किससे रहे हो, जिता किससे रहे हो? हाँ, ये बताओ, ये क्या सवाल किया है? मुश्किल सवाल था, अब ये मत समझिएगा आसान सवाल था भाई। मैं जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड को 1 साइडेड आगे कर दिया ना, मैं इस तरह इंग्लैंड को 1 साइडेड आगे कर रहा हूं। मतलब तुम एक नई तो क्या चले एक टीम परफॉर्म नहीं कर रही, उसको ये लेके जा रहे हैं। उसकी वजह है, देखो हुनैन भाई ने बात करी टोटल कुदरत के निजाम पे, मैं अपनी बात पे, मतलब एक ये बड़ी अलग सी बात है कि मैं लॉजिक लेकर आ रहा हूं हुनैन भाई की जगह अपनी बात पे, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि कल इंग्लैंड श्रीलंका को पकड़ लेगा। ठीक है, हो गया, इंग्लैंड जीत गया। तो जब इंग्लैंड पहला मैच जीत गया और उसको एज हासिल हो गया, तो मैं चाह रहा हूं कि हमारे ग्रुप से इंग्लैंड ही
श्रीलंका को हराने के बाद आगे आगे जो है ना वो खेलता हुआ जाए। अच्छा, इंग्लैंड ने हराया श्रीलंका को, इंग्लैंड के हो गए 2, श्रीलंका हो गया। हाँ, अब तुम्हारी बातों से जो बदबू आ रही है ना वो इंग्लैंड की पाकिस्तान से भी जीतने की आ रही है। तो इंग्लैंड पाकिस्तान से भी जीत गया, इंग्लैंड के 4 हो गया। अब आगे बताओ। और इंग्लैंड अपना मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी जीते और 6 पॉइंट के साथ टॉप करके। नहीं, वो वॉश आउट हो गया। ठीक है, हम यहाँ वॉश आउट करते हैं ना। ठीक है। मैं तो अभी तो मेरे टेबल पे नहीं, इसका टेबल तो पूरा तो होने दो। अच्छा, इनके टेबल वॉश आउट एक वॉश आउट नहीं, चलो वो 6 पॉइंट कर मैं दिया। बात कर रहा हूँ रियलिस्टिक। इनके टेबल में नल के बंद हैं, मेरे टेबल में खुले हैं। देखो मैं पूरा सस्पेंस लेकर आ रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर गो थ्रू नहीं कर रहा। ऐसे हुनैन मैंने बड़े मजे से 3 पॉइंट हमारे तीनों वॉश आउट कर, ऐसा हो जाए तो भाई क्या बात है, भाई मजा आ जाएगा, आग लग जाएगी दुनिया को कि सालों ने खेला नहीं हो, सेमीफाइनल चलेगा। ऐसा हो गया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। मगर अच्छा, ऐसा नहीं एक हुआ। बात और बता दूं, तुम कंटिन्यू करना। अगर पाकिस्तान के सारे मैच वॉश आउट हुए और बाकियों के भी 6 मैच होने ना, पाकिस्तान के 3 और बाकी 3 भी वॉश आउट हो गए सारे, तो फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका थ्रू करेंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में उनकी रन रेट अच्छी थी। ये बहुत बुरी खबर है। उसके बेसिस आपने एक मैच तभी कराया है। वही वजह है कि आपने मैंने एक मैच करवाया है। इन्होंने जब ये सिचुएशन रखी सही है। देखो टेबल तो चलते। अच्छा, अब वापस चलाओ। हाँ है, हाँ। तो इंग्लैंड तो गो थ्रू हो गया। हाँ, सारे मैच जीत गया, 6 पॉइंट। सही है। ठीक है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया। सही है, 1 पॉइंट है। ये बार बार नहीं बताओ ना, आगे चलो। और पाकिस्तान अपना मैच, पाकिस्तान को छोड़ दो, अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का बताओगे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में से जो है वो न्यूजीलैंड जीत जाता है या श्रीलंका जीत जाता है। सही है। दोनों में से कोई भी जीत जाए हमें मैटर नहीं करेगा। क्यों करेगा? न्यूजीलैंड जीतेगा उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। ये और श्रीलंका जीतेगा तो उसके भी 2 पॉइंट। श्रीलंका जीतेगा, उसके 2 होंगे ना, वो होंगे। अच्छा, श्रीलंका का वॉश आउट नहीं करा रहे अगेंस्ट इंग्लैंड। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर श्रीलंका इंग्लैंड से भी आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है ना। सुनो ना, अगर श्रीलंका जीता तो मसला ही नहीं है, ठीक है ना। फिर तो न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है एक पॉइंट पर हम हो। अगर न्यूजीलैंड ने मार दिया श्रीलंका को 3, सही है, तो न्यूजीलैंड हो गया 3 पॉइंट पे। न्यूजीलैंड हो गया 3 पॉइंट पे और हमने मारा हुआ श्रीलंका को, हम हो गए 3 हम 3 पॉइंट पे। हम 3 पॉइंट पे आ गए। आ गया रियलिस्टिक जो हमेशा होता है। यहां पे मैच होगा दोनों टीम्स का रन रेट। उन्होंने ये बता सकते हो मुझे, और रन रेट के ऊपर हमारी टीम आखिरी मैच किस टीम का है? एज इन हमारे ग्रुप में आखिरी मैच न्यूजीलैंड का है, श्रीलंका से हमारा है, किसका है? यहाँ पे जब तक मैं कमेंट देता हूँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल पाथ, हियर्स हाउ इट विल वर्क। पाकिस्तान इंग्लैंड बीट श्रीलंका, बीट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका, न्यूजीलैंड बीट इंग्लैंड, पाक वर्सेस श्रीलंका, रिजल्ट डन। भाई वाह, कुदरत का निजाम तो ये है भाई। आखिरी मैच हमारे ग्रुप में जो होने लगा है वो 28 फरवरी को श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का होने लगा है। पूरी इक्वेशन हमारे सामने होगी कि कितनी बॉलें पहले हमने श्रीलंका को हराना है या कितने रन्स पे उनको रोक के आउट करना है कि हम गो थ्रू हो जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। 2 मैच में एक बारिश हुई हुई, एक हारे हुए, और सिचुएशन हमारे सामने होगी कि ये सब करना है और हम फर कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात। जब आप 3 बारिशें करा रहे हो तो यार हम इतना भी 3 बारिशें। आज भाई हमेशा ये होता है दूसरे की सिचुएशन डिपेंड। हमें जब तुम दोगे ना कि आपने करना, इनके हाथ पर भूल जाएंगे। ये हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होगा फैसल साहब, ऐसा नहीं होगा। देखो रमजान चल रहा है, बरकतें, रहमतें, नेमतें सब हमारे साथ हैं। और मैंने बात की रियलिस्टिक, हमेशा रन रेट के ऊपर ही जाता है फैसला कि जी इतने रनों में, इतने ओवर में पाकिस्तान ने 170 का टारगेट मिला हुआ है, पाकिस्तान को 17 ओवर में ये बनाने और 5 खिलाड़ी आउट में बनाने तो पाकिस्तान गो थ्रू हो जाएगा। अच्छा, मेदी तो यूं हम पहुंचेंगे। मेमन कैसे पहुंचा रहे हैं वो देखना। वो कह रहे हैं कि इट कैन वर्क फॉर पाकिस्तान इंग्लैंड बीट श्रीलंका, ठीक है, सही है। पाकिस्तान बीट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका, न्यूजीलैंड बीट इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, रिजल्ट डजंट मैटर, न्यूजीलैंड फिनिश ऑन 5 पॉइंट्स, पाकिस्तान 3 और 5। हुनैन भाई जरा समझो, ये तुम्हारी लॉजिक से बता रहा है। किसकी? तुम्हारे लॉजिक से बचा के ये न्यूजीलैंड को जिता के 5 कर रहा है। हाँ। और तुम्हारे ये श्रीलंका से जीत के भी 5 हो रहा है। अच्छा, मैं तो श्रीलंका से हारेगा तो 3 पे रहेगा, जीतेगा तो 5 पे चला जाएगा। इंग्लैंड को बाहर कर रहे हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं जब अपना ग्रुप देख रहा हूँ, अपना मैच देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इंग्लैंड श्रीलंका को पकड़ लिया। अब जब इंग्लैंड ने श्रीलंका को पकड़ लिया तो मुझे इंग्लैंड को फेवर करना पड़ेगा। हुनैन, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं क्योंकि कल जो मैच होने वाला है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, मुझे उसमें यह लग रहा है कि इंग्लैंड श्रीलंका को मार देगा। क्योंकि श्रीलंका, अब देखो टॉप 8 के अंदर आने के बाद सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है, टीम्स का बैलेंस हिला है। अगर आप देखो तो श्रीलंका के अंदर पथिराना और हसरंगा के ना होने से उनकी टीम को बड़ा इफेक्ट हुआ है। और जो लोग ये उम्मीद लगाए हुए कि जिम्बाब्वे बड़ा कोई कारनामा अंजाम कर देगा, नहीं, उनका यहीं तक था। जिम्बाब्वे ने अगर मुंह दिया तो साउथ अफ्रीका को दे पाएगा। इंडिया और वेस्ट इंडीज के आगे उनका बल नहीं चलेगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेंगे। उन्हें
उसका भी रीजन अच्छा, है। इंडिया को वहां से आप बाहर कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है शुरू से कि मैंने तो तुम्हें आज अच्छा, आज जब बताया आज टीम में इन्होंने किसी चेंज किया था कोई? फखर जमान को लाए थे ना, लाए थे ना फखर जमान को, किसकी जगह? ख्वाजा नाफे नाफे की की। जगह पे, बाकी सेम थे। बाकी शादाब अपनी जगह पे। शादाब, नवाज, फहीम 6, 7, 8 से 7, 8, 9 हो गए, और सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक थे। अबरार को नहीं लाए वापस, अबरार को नहीं लाए वापस? नहीं ला। अबरार को कोई बॉलिंग करानी आती है क्या? नहीं यार, कितना पिटा था वो इंडिया वाले मैच याद में। नहीं कितना मारा है उसको इंडिया ने। अच्छा माज, मुझे ऐसे बर्बाद करते हैं। अब मैं ये तो करूँ ना, ऐसे टीम बर्बाद फैसल कर देते हैं हमारी प्लेयर को बर्बाद। यार। यहाँ हम लोग पागलों की तरह बैठे हुए टेबल बना रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं कि तीनों मैच पाकिस्तान के बारिश हो जाए और अब चले जाए। तुम यहाँ पे गुस्सा कर रहे हो, मैं यहाँ पागलों की तरह टेबल बता रहा अबरार हूँ। तो ये हमारा मस्ट हाल है टीम यार। में, मस्ट है टीम में आपका। तो दमाद निकल जाएगा फैसल, एक को दमाद पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, काफी नहीं है। शाहीन बाहर बैठा हुआ है, अल्लाह भाई अल्लाह किस हमारे तरह बैठा है। हिसाब से शादाब, मेरे हिसाब से तो शादाब नवाज में से नवाज को निकाल दो, शादाब को निकाल दो, एक ही बात है, दोनों परफॉर्म नहीं, नहीं कर नहीं, रहे, ठीक आप ये गलत है। बात लेकिन करते तुम हो हम यार। दोनों के हिसाब से शादाब जा रहे हैं ना, पक्का, ठीक है। उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ मैं ये कह रहा हूँ रहा फर्क नहीं पड़ता, शादाब को भी निकाल दो, लेकिन टीम के हिसाब से कोई भी जा सकता है, शादाब नहीं जा सकता। हाँ, ये तो पता है। आप देखो, कोई भी जा सकता आउट ऑफ है। नोवेयर वापस आया वो। बाबर भी गया, शाहीन भी गया, आप देख लेना, शादाब नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? वाइस कैप्टन है। यही तो रो रहे हैं। यही तो मसला हुनैन है भाई, आउट तो ऑफ हो रहा है नोवेयर उसको लाके वाइस कैप्टन बनाया अच्छा आपने। खैर, ये इनकी बाबर आजम को आपने बेइज्जत करके बाहर किया, शाइन को इंजर्ड करके बाहर किया। इस आदमी को आपने किसी बेसिस पे बाहर बिठाया ही नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शादाब खान को कोई कुछ कहता ही नहीं हुनैन भाई, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से लोग बात कर रहे हैं, शादाब खान पे कोई बात ही नहीं करता। अब मैं आपको मजे की इतनी बात strong बताऊं। अच्छा, मैं lobby है, आपको strong lobby मजे की है। बात बताऊं, किस वजह से ये टीम में रहेगा और लॉजिक क्या देंगे। हाँ बताओ दो। साहिबजादा फरहान इज हाईएस्ट स्कोरर 220, उसके बाद पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर है शादाब खान 88। ये लॉजिक देंगे, उसकी बॉलिंग पे बात भी नहीं करेंगे। तो वो बता दो ना उसको एज ए बैट्समैन, और हाँ, उसकी यार, बैटिंग ऐसे नजर आ रही है नहीं आंखों ना, से। मैं बता रहा हूं। उसके मुंह पे रख रख के चांटे लगने चाहिए यार। बिल्कुल, आप जब होगा ये ड्रॉप होंगे, पूछा जाएगा और शादाब का, तो बताएंगे भाई उसके नसीम तो रन शाह है। को जिस बेसिस तुम लाए हो, जो IL T20 खेल के आया था, उस बेसिस पे आप नसीम शाह को एक मैच नहीं दे रहे हुनैन भाई। मैं वही तो हैरान हो रहा हूँ कि कोच स्टैट्स देख के बता रहा है सारे वर्ल्ड कप कंबाइन करके तुम्हारी स्ट्राइक रेट अंडर 100 है, तो भाई ये भी तो देख ले सब चीज़ें। वो कैप्टन था, प्रेशर में था, यूएसए वाला मैच में देखा था कितना प्रेशर में था, और अभी यूएसए वाला मैच देख लो, बाबर एज अ प्लेयर खेल रहा था, सही खेल रहा था, नॉर्मल खेल रहा था। भाई, लेकिन नसीम शाह के रिकॉर्ड नहीं देख रहा वो वर्ल्ड कप में, कि वो वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करता है, तो उसको भाई तब मैं खिला वही लो कह रहा शाहीन हूं, की फहीम जगह। अशरफ की जगह, फहीम अशरफ को आप बॉलिंग दे ही नहीं हाँ। रहे। फहीम अशरफ आके 10, 15, 12 रन कर रहा है, ये तो नसीम शाह भी दे देगा मुझे 10, 12 रन। Exactly, बॉलिंग कितनी अच्छी ये बात देगा। हमने अब discuss की मुझे उस एक दिन। बात बताओ, ये नहीं खिला रहे ना नसीम शाह को। फर्ज करो आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच 5-5 ओवर का होता, सही है, ठीक है। 5-5 ओवर के मैच का मतलब है हर बॉलर 1 ओवर करा सकता है, सही है। ठीक है। हमारे कौन बॉलिंग करवाते? हमने पहले बैटिंग करके समझो 5 ओवर में 60, 65, 70 रन कुछ भी बना लिए थे। सही है। अब हमें डिफेंड करने थे, बना लिए पहला करता सलमान मिर्जा। 60 रन बना लिए, 50 बना लिए। 5 ओवर का मैच होता, बाबर को भी खिलाते ही 5 ओवर का मैच होता, नहीं खिलाते ना, फिर वो भेजते ही नहीं इन्होंने टीम तो में। टीम announce कर दी थी। टीम में तो रखते, भेजते नहीं ना, नीचे बजा दें, एंड में करो, 5 भेजते नहीं प्लेयर ना। थोड़ी भेज सकता हूं तो मैं। ये कोच कैसा है, जाहिल जिसको नजर नहीं आ मैं तुझसे रहा। बॉलिंग की बात करूं, तू बैटिंग बात सलमान मुझे मिर्जा बॉलिंग पहला। की बात कर, बता कौन करेगा सलमान bowling? मिर्जा पहला, हाँ, सही है। दूसरा उसको नहीं देंगे ये, दूसरा नवाज, हाँ, बारिश हुई हुई है मैच में। दूसरा नवाज, तीसरा साइम, हम्म, चौथा वो क्या नाम है उसका, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक तो 5वां करेगा। 3 प्लेयर जो पक्के बॉलिंग कराते हैं ना, वो कराते सलमान मिर्जा, साइम अयूब और उस्मान तारिक, ये 3 होते हैं, ठीक है। पक्के। सलमान उसके मिर्जा बाद करता है, चौथा राना सलमान फ़हीम मिर्जा- अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, ठीक है। वो मैं बेसिकली बात का बता रहा था, बीच में इसका ओवर पड़ना था, शादाब का पढ़ना ही पड़ना था ओवर, और ये इतना बड़ा जो है ना, वो समझो वीक पॉइंट है हमारी बॉलिंग ये का। बॉल ही नहीं देते उसको, बॉल नहीं बचा लेते हैं ना उसको, बचा लेते, राणा से कराते, सलमान हाँ, से लेकिन कराते। सामने लेफ्टी लगा होता फिर सलमान आगे कर देता। साइम भाई मैं सलमान गलत कह गया, आ- अटैक कराते हैं साइम से, क्योंकि ये आखिरी ओवर कराएंगे सलमान मिर्जा से। गंदे में डालो तो बंदे को फंसाओ ना एंड में जाके। हाँ। साइम को कराते अटैक, दूसरा कराते नवाज, तीसरा कराते ये अब उससे क्या नाम है तुम्हारा, उस्मान तारिक, हाँ। चौथा फ़हीम, 5वां वो। मतलब आप ये कह रहे हो, मैं तो कह रहा था इसको सलमान। कराते ये पिटता, और आप कह रहे हो कि इतना बुरा इसका कैप्टन को पता है ये क्या बॉलिंग करता है, इससे करवाते जी ही नहीं, नहीं। लॉबी के बदनाम ना हो। उसको बचाते, उसे कवर करते। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ,
कि इसको तो बॉल ही नहीं देनी थी। भाई इसका काम क्या है, उन्होंने बल्ले पे आगे तो छक्का नहीं किया तो आउट हो गए, तो भाई ये मेरा तो काम ही यही है, रन देना दे वो कोई देख ही नहीं रहा ना। हाँ, कि भाई तभी इसको पावर प्ले में एक ओवर भी नहीं करवाते, हमेशा बाद में ही लाते हैं इसको। तो भाई वो सिचुएशन, दिस टॉक शो इज स्ट्रेस बस्टर, लव यू गाइस, हैप्पी रमजान, माज भाई का डब्बा कायम रहे, दबदबा का दबदबा। अच्छा नैन भाई, आई गेस श्रीलंका में रिस्ट स्पिनर्स से ज्यादा फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए पाक ने से अबरार नहीं खेल, पाक से अबरार नहीं खेल रहा और इंडिया से कुलदीप नहीं खेल रहा, इसलिए शादाब का भी नहीं बनता। ओ भाई तो कुलदीप को खिलाया तो था, श्रीलंका का मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, कुलदीप ने क्या क्लासिक बॉल की है। देखो इंडिया की टीम तो बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे अर्शदीप और कुलदीप में होता है, बाकी पूरी टीम उनकी क्लियर है क्या खेलती है, वो मसला नहीं है। हमारी टीम क्या लग रहा है यार ये मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई पागल आ गया शायद, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसका नाम है कार्तिक अग्रवाल। कार्तिक अग्रवाल, हाँ सुनना कह रहे दिस मरून टी शर्ट गाय। अच्छा हाँ सही है। दिस मरून टी शर्ट, दिस मरून टी शर्ट गाय इज सेंसिबल, अदर टू ओनली ईट गुटखा एंड डू बकलोल बकलोल। ये कार्तिक की तबीयत ठीक नहीं है बेटा तुम्हारी, आज तुमने क्या रोजा तो नहीं रख लिया था? अच्छा एक बात और थी, वो कोई मैंने देखी थी इंपॉर्टेंट ना, पता नहीं, हाँ वो आरपी सिंह की कोई बात कर रहा था। हाँ वो कह रहा है आरपी सिंह कौन, दरख्त के नीचे बैठा हुआ सिलेक्टर और पाकिस्तानी इंडिया, नहीं इंडिया का है आरपी सिंह, कोई पाकिस्तानी में आरपी सिंह नहीं आरपी सिंह होता तो यार यहाँ पे भी राशिद भाई हैं ऐसे। आपका वो बॉलर था जिसका इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था ना, वो बेचारा एक बॉलर था जिसका मैं नाम लिया, शब्बीर अहमद, जिसने रिजाइन कर दिया। हमारे पास जो इतने मशहूर नहीं हुए, जो कि अंडर रेटेड रहे, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं दिल से, वो लोग इस तरह के हैं हमारी अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर उनको सामने नहीं लाया जाता। इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज है कि वो इतने सिंसियर हैं अपनी गेम से कि वो उनको वैल्यू करते हैं जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, और उन प्लेयर्स को मेरिट पे जो है ना वो आगे लेकर आते हैं। हमारे यहाँ मेरिट बीच में मर जाती है। इंडियन फायदा ये है कि इंडिया में पॉलिटिक्स है, मगर वो साला टैलेंट इतना है कि वो तुम चार पॉलिटिक्स करो, चार में से तीसरा भी तीन साफ नजर आता है, माज भाई साफ नजर आता है, नहीं तुम टैलेंट भी तो देखो, माज भाई साफ नजर आता है, हमारे पास भी वही मेरिट की बात है ना। आप बताओ कितने प्लेयर कराची से जो है पाकिस्तान ने जो दिए हैं, वो गेम अवेयरनेस में बहुत आगे थे। आप जावेद मियां से शुरू, जावेद मियां से पीछे जाओ मियां, नहीं आप शुरू, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, और उसके बाद आसिफ इकबाल वाज फैसल जीनियस, आपने शायद सुना नहीं होगा। दो बेहतरीन कीपर राशिद लतीफ, मोइन खान, वसीम बारी को कहां ले गए तुम? ये सब कराची से, ये सारे जो जीनियस माइंड थे सारे कराची के, सब कराची के, अवेयरनेस जिनको थी बेसिकली के यार क्या चला को देखो। उसके बाद क्या हुआ, जब 2000 हो गया ना, जब ये कराची सारे प्लेयर, जब 2000 क्रॉस किया ना हमने, जब हमारी टीम डाउनफॉल शुरू हुआ, तो हमारे पास डोमेस्टिक में दो बहुत अच्छे प्लेयर थे कराची के, फवाद आलम और ताबिश खान, एक ऑलराउंडर था ताबिश खान, फास्ट बॉलिंग करता था। हाँ। उसको एंड में जब वो खत्म हो गया ना, एक टेस्ट मैच दिया था अभी कुछ साल पहले। ताबिश वो तो बॉलर था, बॉलर था, बैटिंग भी कर लेता था। डोमेस्टिक का सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है। शाहिद अफरीदी भी कराची का था, समी वाज नॉट दैट, समी तो खेला है ना। मैं कह रहा हूँ जिनको चांसेस पूरा, फवाद आलम के 10 साल खा गए। 2008-9 में डेब्यू कराया, पहली इनिंग में उसने 168 किया, उसके बाद 10 साल तक चांस नहीं हुआ, 2019 में आया फिर वो। सुनने वाली बात है ये। तो ये इस वजह से, हाँ, तो ये कराची वाले प्लेयर्स के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, इस वजह से ही, मतलब फर्ज करो, ये तो मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, बाबर आजम तो मुसलसल अप डाउन रहते थे ना, कराची के होते ना, नाम भी नहीं होता, अब तो गायब कर चुके होते। ये वजह है। यहाँ पे एक इनसाइडर दे रहा है, मुस्तफा मेमन कह रहा है, माइक हसन डिडंट वांट टू इंक्लूड बाबर आजम इन द 11 बट बाबर कॉल्ड मोहसिन नकवी एंड प्लीडेड फॉर वन लास्ट चांस, मोहसिन नकवी बीइंग सो काइंड हार्टेड आस्क्ड हिम हसन टू प्ले इन सम। यार ये फजूल बात है, ये बात अगर तुम मैं मान लूँ ना, तो उसकी रीजन ये है कि वो बात है ना, आप इतनी पर्चियां घुसेड़ चुके हो, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, ये पर्चियां इतनी घुसे, तो बाबर को भी आप दे दो, पर्चियों वाली टीम हो गई। अच्छा भाई, आप नहीं, मैं बात कर लो यार। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी ब्रांड्स ने कांटेक्ट किया होगा पीसीबी से और कहा होगा बाबर होना चाहिए, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि बाबर बोले कि मुझे। आपको मैं कह रहा था ना, इंडिया की जहां तक बात है ना, इंडिया की आप जो वो 11 बनाओ ना, जो बैठी हुई है इस वक्त, जो नहीं खेल रही, वो भी 11 अगर वर्ल्ड कप खिलाओगे ना तो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, इतनी स्ट्रांग है वो। सर पे चढ़ाया हुआ है, तुम उठा लो, तुम्हारे ही नाम के प्लेयर हैं तुम्हारी यार। लेकिन माज, ये अच्छी बात, आज बहुत अच्छी बात हुई जो माज भाई ने की है। माज भाई पहले तो बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी है, हाँ भाई अच्छी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो ऐसी बात नहीं है, टीम अच्छी है उनकी, ऐसी बात है। वो अब जिस ग्रुप में और मज़ा आएगा देखने में, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन इंग्लैंड की बात है ना, कोई भी नहीं कर रहा।
जो आज तुमने की ना, इंग्लैंड को तुम थ्रू लेके जा रहे हो। फैसल भाई, इंग्लैंड 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। एक वेस्ट इंडीज़ में जीता हुआ है और एक ऑस्ट्रेलिया में जीता हुआ है। और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन जहाँ इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, वो कोई बहुत ज़्यादा एलियन कंडीशन नहीं है यहाँ से। तो इंग्लैंड को एक्सपीरियंस, वो खैर बहुत पहले का 2010 का जीता हुआ है, लेकिन जानते हैं वो T20 क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट वो नहीं जानते अच्छे से खेलना। इंग्लैंड की टीम कोई इंजरी इस वक्त नहीं वो कर रही तंग, उनकी पूरी जो 11 है, वो जो उनकी फुल स्ट्रेंथ, वो जो चाहते हैं वो वही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्चर के जो ना पट्टा खिंच गया, बटलर की कमर चली गई, ऐसा कुछ नहीं। सारे प्लेयर्स मगर परफॉर्म करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो एक तरह से पाकिस्तान। हाँ, तो मुझे वो लगता है पर्सनली, वो वर्चुअल जो है ना, मैंने जो टेबल बनाया आप उसी पर आ रहे हो, आप अपने वाले पर हो, बारिश वाले पे नहीं। वो तो एक पॉसिबिलिटी बता रहा था। मेरा टेबल के बारे में सलमान अली मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं गेम अवेयरनेस मेरा भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सलमान अली कह रहे हैं, सुने जरा मैसेज। गेम अवेयरनेस मेरा भी बहुत अच्छा है। शाहिद आफरीदी, फवाद आलम, खुरम मंजूर, मोहम्मद समी, फवाद हसन, उमैर खान, बासित अहमद, मंजूर अली, शाहजेब हसन, इनके सामने खेल चुका हूं मैं। ओके, सलमान अली बता रहे हैं कि खेल चुके हैं। गेम अवेयरनेस मेरा भी बहुत अच्छा, तुम्हें चांस नहीं दिया होगा। तो आप भी कराची बॉय हो ना यार, कराची बॉय हो। इसी तरह माज भाई का भी गेम अवेयरनेस ऑन द फील्ड बड़ा खतरनाक होता था। तुम भी घूमते रहो, बाकी बेचारे हमारे प्लेयर भी घूमते रहे। माज भाई यहाँ बैठे हैं, तुम भी कुछ बना लो, अपना चैनल बना लो। माज भाई का गेम अवेयरनेस तो है नहीं, माज भाई की सिर्फ बातें हैं। हुनैन भाई, कल का मैच, पहला मैच किसका है? इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। वॉश आउट नहीं हो रहा, मैच हो रहा है। ये इंग्लैंड जिता रहा है, आप श्रीलंका जिता रहे हो। मैं इंग्लैंड, मुझे भी लग रहा है इंग्लैंड अच्छी टीम है। नहीं, आपके टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं टेबल, मैंने पॉसिबिलिटी बताई है, वही उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से आपकी इंग्लैंड जीत रही है, इनकी श्रीलंका जीत रही है। नहीं, ये तो वॉश आउट कराने वाले हो ना, इंग्लैंड श्रीलंका। नहीं, एक मैच को रिजल्ट दे देते ना। मैं तो उसको दे रहा था ना रिजल्ट, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच को रिजल्ट दे रहे हैं। तो तुम्हारा कल वॉश आउट है। मैंने पॉसिबिलिटी बताई वॉश आउट। अगर मैच होगा तो मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड की टीम ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, इंग्लैंड की टीम। और आप? तो आपको आके इंग्लैंड जिता रहा है। और कल इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो ये तो साउथ अफ्रीका को जिता रहे हैं। आप किसको जिता रहे हैं? नहीं, हैंड्स डाउन इंडिया। हैंड्स डाउन इंडिया। मैच कहाँ पर है, कौन से ग्राउंड में? अहमदाबाद का, जहाँ पे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच हुआ है। जहाँ पे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। हाँ, ये ग्राउंड की वजह से थोड़ा सा एज होगा, मगर बड़ा 50-50 का टांकड़ा है। ग्राउंड की वजह से थोड़ा सा एज होगा। हाँ, मुकाबला टांकड़ा जो है ना, वो 50-50 का है मेरे भाई, सुन लीजिएगा। और मैं ये चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका का जो है ना वो हैंड ऊपर रहे, और ये अभिषेक शर्मा और ये तुम्हारा कौन आता है साथ अभिषेक के? सैमसन आएगा या वो आएगा ईशान किशन? हाँ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये और तिलक वर्मा, ये सब रबाडा के नीचे आ जाएंगे, मेरा मानना ये बहुत बड़ी वो हो जाएगी कैजुअलिटी। तुम जो हरा रहे हो ना इंडिया को साउथ अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से, आप ये कैजुअलिटी जो हो जाएगी उस वक्त तुम ये देख रहे हो। ये प्लेयर्स, जिनके जो प्लेयर्स हैं, ये हर मतलब इनको इनका रोल बताने की भी जरूरत नहीं है। जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, इनको पता है कैसे खेलना है, रोल खा के क्योंकि आईपीएल जो है ना, आईपीएल जितना ये खेलते हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे खेलते हैं ना। अपने ग्राउंड पे अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, देखो किसी और मुल्क का फर्ज करो, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड पे नहीं जीत सके तो ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में नहीं जीतता। बात तो ठीक है, मैं यही बात बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस बात पे। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में उनके बड़े प्लेयर्स खेलते ही नहीं है, वो अपने फुल टीम प्लेयर्स को खिलाते ही नहीं है सारे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ना जीते, समझ आता है कि ऑस्ट्रेलिया इतना सीरियसली नहीं लेता। ये तो आईपीएल सारे के सारे जितने हैं सब खेलते हैं, तो इनको एक एक को रोल क्लैरिटी है, कंडीशन से फेमिलियरिटी है। ये ना जीतना मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह से। वो ऑन अ गिवन डे बहुत अच्छा खेल रहे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लेकिन इन्होंने हर पोजीशन के लिए 2-2 प्लेयर रखे हुए, समझो कि ये नहीं चला तो ये तो चल जाएगा, ऐसा है। अच्छा, वो पूछता है, रिपोर्टर पूछता है, आर यू कंसर्न फॉर अभिषेक शर्मा सूर्या से? तो सूर्या कहता है, आई एम कंसर्न फॉर द ओपोनेंट्स जिसको अभिषेक मारेगा। अभिषेक हैज फेवर्ड अस अ लॉट लास्ट ईयर, नाउ इफ ही इज डूइंग बैड इट्स आवर टाइम टू फेवर हिम बैक। अच्छी बात है, लेकिन आपको मास भाई क्या लगता है, अभिषेक शर्मा कल धो रहा है? अभिषेक शर्मा कल इनकी बॉलिंग के आगे हाँ बैटिंग कर पाएगा, बहुत बुरी तरह नहीं कि वो 60-70-80 वाली वन साइडेड कर दे, क्योंकि मैच ऐसा होगा नहीं ना, मैच बड़ा टाकड़े का, मगर 20-25 रन उसके हैं कल। हाँ, रन कर रहा है। जो 2 मैच में आउट हुआ ना, वो लेग साइड पे जाने की कोशिश कर रहा था। जो एक मैच में यूएसए के अगेंस्ट आउट हुआ ना, अनलकी रहा, बाउंड्री पे फील्डर था, वो ऑफ साइड खुली रख के जो खेलता है ना, अगर वैसे ही खेले ना तो रन करेगा। साउथ अफ्रीका हैज प्लेड 3 आउट ऑफ 4 मैचेस इन अहमदाबाद। हाँ, साउथ अफ्रीका के मैचेस आते हैं अहमदाबाद में। मैं इनके ओवरऑल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि उनको इतना मतलब 3 खेले हैं ना, उनके हर प्लेयर ने 100 मैचेस खेले होंगे अहमदाबाद में,
तो मैं वैसी बात कर रहा तो हूँ। भाई तैयार हो जाओ, कल आपको पहला झटका लगने वाला इंडिया है। की टीम है भी टफ, ऐसा नहीं है कि इंडिया को आप हल्का ले रहे हो। हल्का नहीं ले रहा मैं यार, मगर तुम साउथ अफ्रीका को अपर हैंड दे रहे हो ना। लेकिन मैच और मजेदार even होगा, वेस्ट इंडीज को। मैच मजेदार अच्छा, होगा। एक और भी बात हुई है, एक और जो है ना ये वो हैं शो करते हैं, वो भी गोरे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने कोई ऐड बनाया है उसके लिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। तो वो पहुंच के कोई ब्राउनी शाउनी उठा लेता है, वो बंदा खाता है, उसको चोक कर जाता है, तो वो उसको हंसी मजाक हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ने ना ये गलत चीज़ की है, इंडिया को नहीं करना चाहिए इंडिया, क्योंकि ये जो होते हैं फोर्थ चीज़ जो होती है ना, जो आउटर क्रिकेट है, मदर क्रिकेट जो है वो रिटर्न बैक बहुत बुरा करती है। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ करते थे चलता है, सबको चलता है, पाकिस्तान के साथ चलता है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने किया ना, तो उनका रिजल्ट आ रहा है कि मदर क्रिकेट अब इनको रिटर्न अच्छा नहीं देगी, भाई आप क्योंकि ये यू आर देखो, गोइंग अबव। अब आप समझ, हम बहुत कुछ हाँ, ऊपर जाते ये हैं गिरते cricket से। तभी हैं जब बहुत ज्यादा बंदा चौड़ा हो जाता है ना, वो गिरता तभी है। तो इस तरह की चीज हो मीडिया में ऐसा चले कि यार हम तो कोई हरा नहीं सकता और ये वो, तो वो टीम में भी वो नजर से भी आता है। हारेंगे, साउथ अफ्रीका से भी हारेंगे। और पांड्या का तुम क्या करो, पांड्या नहीं चलने वाला। यार देखो वेस्ट इंडीज से भी उसकी भी वजह होना है। देखो, मैं मैच तो बातें कर रहा हूँ आज लॉजिक से, तुम देखो सुन नहीं रहे। मैच तो इंटरेस्टिंग होगा, पाकिस्तान इंडिया जैसा नहीं होगा, मैच अच्छा होगा। किससे? इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच अच्छा होगा मुझे इवन बड़ा- वेस्ट इंडीज वाला। हाँ वो तो जब आएगा तब बात करेंगे ना, उस मैच का क्या रिजल्ट होता है उसके मुताबिक आप बात करोगे ना। अभी तुम क्या बात कर रहे थे ये बताओ ना कि तुम ये बताओ ना, बहुत तुम logic कहते वाली पांड्या बात नहीं कर रहे हो। चलेगा। उसी को मैं तो अभी बता रहा था तुम्हें कि इंडिया के जो है ना वो क्यों हारने वाला है, मगर वो तुम सही कह रहे हो, उस दिन बात करेंगे। फिलहाल कल का मैच जो है ना वो आपको बता देगा रिजल्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है। पांड्या आगे चलेगा आने नहीं वाले चलेगा, मैच- लास्ट बात कर लो। पांड्या नहीं, ठंडा हो गया। क्यों? वो शादी हो गई ना, तो वो वहां बिजी हो गया ना। कहाँ पांड्या, कहाँ शादी हुई? शादी करी ना भी उसने एक लड़की से 25 साल की। कर ली शादी? हाँ ना, शादी हो गई, सब हो गया। बस में ट्रैवल कर रही है, होटल में जहाँ पे प्लेयर्स रुक रहे हैं वहाँ होटल में वो उसके साथ रुकी हुई है। उस दिन सोई ट्रैवल कर रही है, वो तो ट्रैवल करती है पहले से कर रही है। पहले से कर रही थी, अब लीगल तरीके से कर रही है ना। पहले बस में साइड में बैठती थी, सबसे गुजारिश है, अब सीधा हाथ पे बैठती है। सब्सक्राइब करें, यार, शेयर करें, लाइक करें। घड़ियां भी इनको अल्लाह मिलती हाफिज। हैं, ये सब इनको मिलता है यार। भाई ये जिन नालियों में घुस रहा है वहां से निकाल के ला रहा है घड़ियां सारी। अरे ये देखो कलेक्शन हो गया मेरा, चोर बाजार में बिक रही है सारी। चलो अभी कल मिलेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल। साउथ अफ्रीका जीतने वाले हैं इंडिया से, ये आपको कल पता चल जाएगा, जो मास भी कह रहे हैं सही है या नहीं। अल्लाह हाफिज। वाह, मुसलसल जो है अपना उन्हें 150 का आंकड़ा लगा हुआ।